जर्नलिस्ट भी इसे रिपोर्ट कर रहे थे कि इलेक्शन वही कैंडिडेट जीतेगा जो कोई एफिडेविट जमा करवा चुका है कि हम जीतने के बाद पार्टी से अपनी हमदर्दियां चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। कुछ एफिडेविट्स मैंने खुद भी देखे हैं। इस तरह के किसी एफिडेविट का कोई पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हम ये हलफ ज़रूर दे चुके हैं कि हम पार्टी के साथ वफादार रहेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान ये के किसको साथ। हलफ दिया आपने? ये लोगों को जी हलफ दे रहे हैं लोग। तो इमरान खान का कारकुन बहुत समझदार है जी, वो तो कहता है मुझे हलफ दो इधर कि आपने वोट जो है बाद में अपना चेंज नहीं करना, आपने अपनी पार्टी नहीं छोड़नी। ये पार्टी आपकी बड़ी कोई रेड लाइंस टच करती रही, शायद ये भी वजह बनी। जो भी हालात हैं अभी बेहतर हैं जी, हालात अभी चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा रही हैं जी। आज तो बल्कि बाइकआउट कर दिया, आरओज़ का सारा फंक्शन था, दीगर पार्टियां काफ़ी सारी उधर गई, उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है? मैं गया ही नहीं, मैंने कहा जो उन्होंने करना है उन्होंने करना ही करना है, तो जाने का फ़ायदा नहीं है। मैं खुरम दस्तगीर साहब से पूछ रहा था, आपके मुखालफिन ये गिला कर रहे हैं कि बैनर्स बुनर्स उतरवारे जाते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी तो ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कैंपेन तो खुद ही करना पड़ती है। जी, लेम एक्सक्यूज़ तो बनती है कि जब किसी एक पार्टी के उतारे जाएं और दूसरी के ना उतारे जाएं, वरना ये बातें जो हैं हम अब ये जो हैं हमारे साथ रूटीन की चीज़ें हैं। मैं अब ये बातें मैं भी नहीं करता। अब अल्लाह के फजल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, निकल रहे हैं लोगों के अंदर, लोग बड़ा अच्छा मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से ये बैनर उतारें, जो मर्ज़ी करें, ये नफ़रतें ही पैदा करेंगे अपने ख़िलाफ़। ठीक है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो कैसी सर कैंपेन बताइए, कैसी चल रही है? कैंपेन बड़ी बेहतरीन चल रही है जी, यूनियन काउंसिल वाइज डोर टू डोर मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स। तो अभी चंद दिन पहले तो टिकट आपका अनाउंस हुआ, जी बिल्कुल। बड़ा लेट पता चला आपको। जी बिल्कुल लेट नहीं, जो पहली स्लॉट थी उससे 2 दिन बाद फिर मेरा अनाउंस हो गया था। तो अभी ओवरऑल क्या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की क्या? अभी तक तो जी कोई दिक्कत नहीं है जी, अभी तक मामला ठीक है जी सारे। तो क्या रिस्पांस क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छा, पब्लिक बड़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। थोड़ा लोग जो हैं वो खामोश ज़रूर है, लेकिन वोटर जो है वो 8 तारीख को अपना जो है वो खामोशी जो है वो तोड़ेगा जी। ये पार्टी आपकी बड़ी कोई रेड लाइंस टच करती रही, शायद ये भी वजह बनी कि हालात यहाँ तक शायद पहुँच गए। जो भी हालात हैं अभी बेहतर हैं जी, हालात अभी चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा रही हैं जी। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि ठीक है सारा काम? जी अभी तक तो ठीक है जी। आज तो बल्कि बाइकआउट कर दिया, आरओज़ का सारा फंक्शन था, तो दीगर पार्टियां काफ़ी सारी उधर गई, उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मैं है? तो नहीं गया जी उस आरोज वाली कोई मीटिंग शिटिंग में। आपको कोई गिला होगा नहीं फिर शायद? मैं गया ही नहीं, मैंने कहा जो उन्होंने करना है उन्होंने करना ही करना है, तो जाने का फ़ायदा नहीं है। इंतज़ामिया प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रही? इंतज़ामिया देखें, इलेक्शन पेपर जमा कराने से लेकर हर चीज़ में बल्ले का निशान लिया जाना, तो आप क्या तवक्कुह कर सकते हैं? जो चीज़ें उन्होंने करनी है वो करनी है। हमें दूसरी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, बजाय कि हम इंतज़ामिया के पास जाएं और कहें ये बेहतर करो। गिले शिकवे का वक्त नहीं है, अभी इलेक्शन का वक्त है, हमें वोटर के पास जाना चाहिए बजाय हम इंतज़ामिया के पास भाग भाग जाएँ। मैं खुरम दस्तगीर साहब से पूछ रहा था कि आपके मुखालफिन ये गिला कर रहे हैं कि बैनर्स बुनर्स उतरवारे जाते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी तो ये तो बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कैंपेन तो खुद ही करना पड़ती है। जी, लेम एक्सक्यूज़ तो बनती है कि जब किसी एक पार्टी के उतारे जाएं और दूसरी के ना उतारे जाएं, वरना ये बातें जो हैं हम अब ये जो हैं हमारे साथ रूटीन की चीज़ें हैं। मैं अब ये बातें मैं भी नहीं करता। अब अल्लाह के फजल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं, निकल रहे हैं लोगों के अंदर, लोग बड़ा अच्छा मोहब्बत कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से ये बैनर उतारें, जो मर्ज़ी करें, ये नफ़रतें ही पैदा करेंगे अपने ख़िलाफ़। नवाज शरीफ वाले। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप जो बल्ले का निशान वापस लिया गया, फ़र्ज़ करेंगे जी जी। आपसे तो लिया गया, तो किसी भी पार्टी से उसका निशान वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने कहा ये भी कैंपेन में नहीं, लोगों की मोहब्बत काउंट करती है। तो इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखें, बल्ले का निशान वापस लेना बड़ी ज़्यादती है। आप जो निशान अपना सालों से लोगों के ज़हनों में बिठा रहे हैं, बल्ला बल्ला बल्ला, आखिरी दिन आपको पता चले कि आपका बल्ला ही नहीं है, आपको बल्ले की जगह पे आपके हर उम्मीदवार को किसी को रेडियो, किसी को प्याला और 100 तरह के और निशान दे दिए जाएँ। देखें, ज़्यादती तो है। वोटर को आप 15-20 दिन के अंदर जो है फिर दोबारा ट्रेन करना है, वोटर को बताना है कि यार एमएनए की जो बैलेट पेपर है वो ग्रीन कलर का है, एमपीए का बैलेट पेपर वाइट कलर का है, जो भी है, मतलब उसके ऊपर जो ये निशान होगा वो इमरान खान का है। एमपीओ के ऊपर इन्होंने एक पैनल को भी सेम निशान जो है वो नहीं लेने दिया।
बाकी चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं, हम डोर टू डोर अपना निशान पहुंचा रहे हैं और अल्लाह के फजल से सारे इमरान खान के कारकुन, तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो भी जो है निशान हमारा जितनी मेहनत करके पहुंचा रहे हैं और अल्लाह के फजल से बल्ला ले लिया है, कोई मसला नहीं है। लीडर हमारा मौजूद है, पार्टी हमारी मौजूद है। अल्लाह के फजल से जो जो निशान इन्होंने दिए हैं उन्हीं के ऊपर हम कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन जीतने के कहते हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी इसे रिपोर्ट कर रहे थे कि इलेक्शन वही कैंडिडेट जीतेगा जो कोई एफिडेविट जमा करवा चुका है कि हम जीतने के बाद पार्टी से अपनी हमदर्दियां चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन है, कुछ एफिडेविट्स मैंने खुद भी देखे हैं। जी मुझे इस तरह के किसी एफिडेविट का कोई पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि हम ये हलफ ज़रूर दे चुके हैं कि हम पार्टी के साथ वफादार रहेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान के किसको साथ। हलफ दिया आपने? ये लोगों को जी हलफ दे रहे हैं लोग, तो इमरान खान का कारकुन बहुत समझदार है जी, वो तो कहता है मुझे हलफ दो इधर कि आपने वोट जो है बाद में अपना चेंज नहीं करना, आपने अपनी पार्टी नहीं छोड़नी, आप अगर तरीके इंसाफ के साथ फिर भी रहते हैं तो मैं आज फिर आपके साथ कर रहा वो हूँ। तो बड़े बेशुमार आपके असद उमर कितने बड़े सुपरस्टार थे, वो देखें किधर गए। फवाद चौधरी, बाकी सब लोगों जो ने जाना था जी वो चले गए, उन्हीं के जाने की वजह से हम जैसे नए लोगों को स्पेस मिली है। अगर वो रहते तो हमारे जैसों की मैं भी बारी ही ना आती। वो जो गए हैं तो हमारी जगह बनी है। आप नहीं समझते वो बड़े तनावर दरख्त बन चुके थे, बड़े बुर्ज थे। फैसल वाडा भी चले गए, बाकी लोग कोई भी। मजबूरियाँ हों, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है क्योंकि मेरा जाने वालों से राब्ता नहीं है। ये आपको इस चीज़ का जवाब तो वही लोग दे यहाँ सकते हैं मैं जो गए पूछना हैं। चाह रहा हूँ कि आपको कोई मजबूरी तो नहीं बन जाएगी? अभी तक तो जनाब मजबूरी नहीं, और अल्लाह के फजल से मजबूरी बनेगी भी नहीं। जब ये फ़ैसला किया, तहरीके इंसाफ ने टिकट मुझे देने का जब फ़ैसला किया तो मेरे से ये सारी चीज़ें पूछी गई और अल्लाह के फजल से दिल से भी फ़ैसला किया, घर वालों से भी किया और अल्लाह के फजल से इस तरह की कोई मजबूरी नहीं बनेगी। और अगर मजबूरी बनेगी भी तो फिर भी हम तहरीके इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे। आपके बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। बड़ी थैंक यू मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।